तो एसआईटी को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमको देना था, हमने क्यों नहीं दिया? बराबर पर देखो, नहीं सुनो, देखो ये देश का कानून जो है ना, ये देश का कानून, वो पीड़ित लड़की का पिता, ये देश की 145 करोड़ जनता, ये इनको उतना नहीं समझता है। ये संविधान कुछ नहीं है। जो एसआईटी का अधिकारी बोलेगा, जो शैलेंद्र नगरकर बोलेगा, वही लॉ है। आज शैलेंद्र नगरकर थे, अदालत में थे शैलेंद्र नगरकर? मेरे तो देखने में नहीं आया, उसको भी हार्ट अटैक आ गया क्या मुझे पता नहीं, चोट चोट देखी तो नहीं तो शैलेंद्र नगरकर आज अदालत में नहीं था, इसका मतलब पहले ही बात तय हो गई थी कि हमको मिल जाना है, एडजर्नमेंट लेना है। हाँ, वो इसका मतलब है कि एडजर्नमेंट लेना है। नहीं, हो सकता है, हो सकता है। अभी आपको मैं और एक जोक बता, सुनिए। हाँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ एक्शन क्यों आपने जो मांगा है, मेरे ख्याल से वो बोनाफाइड है। इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ एक्शन डिमांड कीजिए, प्रोसिक्यूशन डिमांड कीजिए, क्योंकि ये पार्टी बन रही है ना, ये पार्टी बन रही है, ये बचा रही है, ये पार्टी बन रही है। हाँ, और उसपे केस लॉ भी है ना, उसपे केस लॉ है शिवनंदन पासवान का, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, कि एडवोकेट इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ना, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो माउथपीस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है। उन्होंने कोर्ट को फेयर बताना चाहिए, और वो ऐसे गलत मैटर को बेचारी 13 साल की लड़की के इसमें गलत तरीके से डिफेंड कर रही है। हम तो बिल्कुल लेटर लिखने वाले, और ये हमारा मतलब ड्यूटी है, मतलब ये हमारा राइट छोड़िए, ये हमारा ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा। अभी आपको मैं और एक सबसे बड़ा, जो जस्टिस सारंग कोतवाल साहब का जो ऑर्डर है 10 फरवरी का, उसमें और एक ऑब्जर्वेशन लिखा है कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए बॉडी लाई गई थी प्राइमरी हेल्थ सेंटर नवगढ़, तो फिर ये तुम्हारे को जे हॉस्पिटल के 3 डॉक्टर का रिपोर्ट लाने का क्या तुमको जरूरत पड़ गया? उसका इसका तो कोई संबंध ही नहीं है। आप समझ गए क्या बात को? ये हॉस्पिटल बड़ा फ्रॉड केस क्या रहेगा यार? ये दिन दहाड़े हमारे पैसे से सैलरी पे तुम जॉब कर रहे हो, तुमको सैलरी मिल रही है नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए, और तुम काम कर रहे हो आरोपी को बचाने का, भी डूब मरो। अच्छा, मैं देखो, करप्शन तो कहीं परमिसिबल ही नहीं है, लेकिन एक आधी बार तुमने दाऊद को पकड़ा, उसको नहीं मारने का तुमने कमीशन ले लिया, एक बार वो समझ सकते हैं यार। यहाँ 13 साल की लड़की का केस, दिशा, उसमें पैसे खा रहे हो तुम? तुम्हारे घर में लड़की नहीं है क्या? और एक पता था मैं आपको, कितने निकृष्ट है, कितना गिर सकता है। और मैं हैरान हूं, ये पॉलिटिशियन में, देखिए मुझे पॉलिटिशियन पे, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव हेड तो वही है ना सर। आज होम मिनिस्टर और आज चीफ मिनिस्टर को ये बात शर्म नहीं आती है? उनके पास नहीं, अभी लेटर जाएगा, वो एक्शन लेंगे, ऐसी आशा है। नहीं लेंगे तो देखते हैं। नहीं, कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये लोग सब आकंठ भ्रष्टाचारी हैं साहब, क्या बात करते हैं? इन लोगों को कोई शर्म नहीं है, बेशर्म लोग हैं ये मंत्री मुख्यमंत्री, सब बेशर्म लोग हैं सर। ये बेशर्म, इनकी बेशर्मी की, बेहयाई की बेइंतहा है सर, ये इंतहा है ये सर। अब आप बताइए, 13 साल की बच्ची के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, हाई कोर्ट ऑर्डर कर रहा है, इनकी पुलिस सो रही है, और ये कहते हैं हम संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल गलत बात है सर। आप आगे की बात बताता हूं, आप और शॉक हो जाओगे। पूरा महाराष्ट्र में देश शॉक हो जाएगा। पिछले महीने में, अभी बाकी दूसरे के लड़कियों के तो हो रहे थे, एक सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की लड़की को एक आदमी, छोटी बच्ची को किडनैप करके भाग रहा था। फिर वो लोगों ने बताया, उसके माँ बाप, तेरी लड़की को लेके जा रहा है वो आदमी, वो घर का काम छोड़ के भागते गई, फिर उसको पकड़े। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी को किडनैप किया।
हो गया। पकड़ने के बाद में आज तक उसका डिटेल देश को दिया नहीं, वो कौन सी गैंग है और ये लड़कियों को ले जाके क्या कर रही है ये गैंग। मतलब वो आरोपी कितने पावरफुल है या फिर वो आरोपी के कितने पार्टनर पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद है। अरे उसकी हिम्मत देखो यार, पुलिस अधिकारी की लड़की को किडनैप किया तो कॉमन मैन का क्या हाल हो रहा होगा, उनके बच्चे कितने सुरक्षित है। और ये आकर के बड़ी बड़ी मुख्यमंत्री हैं, हम मुख्यमंत्री हैं, और वो आकर के पब्लिक में आकर के इंटरव्यू देते हैं, पत्रकारों को बोलते हैं कि अभी मैं इसमें कुछ नहीं घेरेला, मुझे तो मराठी आती नहीं है साहब, मैं वो अल बल वो क्या बोलते हैं भगवान जाने, लेकिन हिंदी में बोलते हैं कि देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अदालत जो कहेगी। नहीं नहीं, पॉलिटिक्स, ये बेशर्म लोगों को अब बिल्कुल इनको समाज के सामने नंगा करना पड़ेगा। ये किसी भी पार्टी के हैं, किसी भी पार्टी के, इनको नंगा करना पड़ेगा। इनको नंगा किए बगैर ये राष्ट्र चल नहीं सकता। इतना घोर अपराध हो रहा है, कुकृत्य हो रहा है, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। नीलेश जी बताइए, 13 वर्ष की बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध हो रहा है और एक लेडी पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको डिफेंड कर रही है झूठ को, और वो एक्सपोज हो रही है अदालत में। नहीं अभी ठीक है, अभी क्या है, जितने लोग ज्यादा जागरूक हो गए उतना इनकी 420 बाहर आएंगी, जितना हाईकोर्ट अदालतें जितना एक्टिव बनेंगी ना उतना इनकी गलतियां एक्सपोज होंगी, उसमें जैसे इनको सजा होंगी वैसा वो थोड़ा पाप कम होगा। लेकिन ये बात ठीक है, और सरकार ज्यादा स्ट्रिक्ट बने ये अपेक्षा है, और बाकी तो ठीक है, भगवान माने। अरे साहब क्या स्ट्रिक्ट बनेगी नीलेश जी, आप तो सबसे बड़े विटनेस हैं। आप पुलिस मुख्यालय गए, पुलिस कमिश्नर मिला नहीं, भाग गया, और साल भर से ये तारीख पर तारीख चल रही है। मुझे आज अपेक्षा थी कि आज चीफ जस्टिस साहब उनको आज कह दिया कि मेरी मां को हार्ट अटैक हो गया है। बताइए, पूरा देश देख रहा है, मोदी जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, मोदी जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है ये सब बात, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री को दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये लोग सोच रहे हैं क्या कि लोगों की स्मृति कमजोर होती है, सब चीजें खत्म हो जाएंगी, कुछ और नया तमाशा ले आएंगे, और इलेक्शन जीतना तो इनको आता है, फिर इलेक्शन जीत लेंगे, सारा कुछ नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये मुद्दा इलेक्शन के बियॉन्ड है ना नीलेश जी। नहीं इसका इलेक्शन से कोई लेन देन नहीं है। अभी देखिए, अभी कॉमन मैन की नजर से अगर देखे ना तो एक तरफ है आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे आरोपी लोग, दूसरी तरफ है ये लोग। तो कम से कम कॉमन मैन क्या सोचता है, आरोपी से तो बेहतर है, भले ठीक है कार्रवाई में डिले हो रहा है लेकिन आरोपी को तो नहीं वोट दे सकते ना। तो ये एक पार्ट हो गया, ये राजनीति को छोड़ दीजिए, हमारी इसमें राजनीति को मत लाइए। अभी हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि इस सरकार को हम मजबूर कर सकते हैं कि आप और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनिए। नहीं, राजनीति को नहीं, मैं ये कह रहा हूं सर कि ये ऐसा हो सकता है क्या कि चीफ मिनिस्टर हु हिमसेल्फ इज ए होम मिनिस्टर will be held responsible for this brutal kind of action because he is the executive head. अभी देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अरे साहब उनको गाड़ी मिल रही है ना, एक मिनट सुनिए, उनको गाड़ी मिल रही है, उनको बंगला मिल रहा है, उनको तनख्वाह मिल रही है, इतना बड़ा अमला मिल रहा है, फूल मिल रहे हैं, बुके मिल रहे हैं, पार्टी मिल रही है, साटी मिल रही है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन है, दावोस जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं ना। ये किसकी कीमत पर मिल रहा है? ये चलने नहीं देना है, अब ये नहीं चलेगा। ये इस देश में नेताओं को अब चलने नहीं देना है। इस तरह के भ्रष्टाचार में जो नेता इन्वॉल्व होंगे उसे चलने नहीं देंगे। नहीं सुनिए, इसमें उनको इन्वॉल्व नहीं बोल सकते ना, उन्होंने एसआईटी बना दिया, अब पुलिस अधिकारी ने अगर काम नहीं किया तो उनके ऊपर कार्रवाई का प्रावधान है, हम हाईकोर्ट में गए हैं। हाँ ये बात है कि इन्होंने उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, ठीक है मुझे फाइल दिखाओ आपने, ये लोग चिल्ला रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं। एक मिनट नीलज जी, कौन सा एक्शन लिया?
2022 में एसआईटी का गठन किया, 2023 12 महीने के बाद एसआईटी के ऑफिसर का नाम आया और 2023 के बाद लगातार ये बैडमिंटन खेल रहा है। ये कौन सा एक्शन लिया? ये आते ही पॉलिटिकल स्कोर सेट करने के लिए जून जुलाई में इनकी सरकार बनी, पॉलिटिकल स्कोर सेट करने के लिए कहा कि दिशा सालियान के केस में नए सबूत। इनका कैबिनेट मिनिस्टर, इनके पार्टी का एमएलए, इनके पार्टी का कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, वो आरोप लगा रहा है, उनका बेटा आरोप लगा रहा है, डिजिटल प्रूफ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसके बाद भी ये कुछ नहीं कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस विल बी सोलली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अरे भाई अभी उतना आप उसका स्कोप मत बढ़ाइए, मेरे हिसाब से अभी थोड़ा नहीं, अब ये लड़ाई ओपन होगी सर, ये लड़ाई ओपन होगी, ये लड़ाई ओपन होगी, ये लड़ाई ओपन। देवेंद्र फडणवीस को ये जिम्मेदारी ले, और अगर देवेंद्र फडणवीस ये सोच रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के वो नेता हैं और चुनाव जीत करके आ गए हैं, तो बड़े बड़े सुरमा की हालत खराब हो रही है। आप अपने अभी सुरमा को देख लीजिए क्या हो रही है। ये चलने नहीं देना है सर, ये चलने नहीं देना है। आपको सिक्योरिटी दिया क्या? आपको थ्रेट आ रहे हैं, आपको सिक्योरिटी मिली क्या? आपको सिक्योरिटी मिली क्या? लेकिन आप सेकंड पार्ट भी देखो ना, मैं थोड़ा आपसे डिफर करता हूं। सेकंड पार्ट यह है कि ये लोग थे इसीलिए हम इतना फ्रीली आके कम से कम मतलब विटनेस वगैरह दिशा के पिता आके बोल पाए। पहले सरकार में बोल सकते थे क्या? वो खुद ही आरोपी थे। पहले के खिलाफ तो हम लोग मोर्चा खोल ही रहे हैं, अन्यायी के खिलाफ, अत्याचारी के खिलाफ, तो बलात्कारी है। अरे ठीक है ना, मैं थोड़ा उसमें हमारे हिसाब से स्ट्रैटेजी ये है कि पहले कॉन्सेंट्रेट करो, पहले एफआईआर हो जाए, कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हो, बाद में कोर्ट एक एक स्कोप बढ़ाते जाएगा। और किसको एफआईआर तो इनके पैगंबर को करना पड़ेगा सर, करना पड़ेगा। एफआईआर इनके पैगंबर को करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं आपको, एफआईआर तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। आपको अभी मैं कुछ देर पहले, अभी 3 बजे मेरा शो देखेंगे आप, एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर, प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर अरेस्ट हो गया सर कल।